नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव 18 का यूट्यूब पेज। 2022 के चुनाव की बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं। शतरंज की बाजी बिछाई जा रही है। किसी भी तरीके से चुनाव जीतना ही है। शतरंज की बाजी के मोहरे में ब्राह्मण कार्ड कल उत्तर प्रदेश में खेला गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद पांडे ने शपथ ली। इसको ब्राह्मणों के एक वर्ग से जोड़ के देखा जा रहा था। आज ही कांग्रेस के एक बड़े नेता जितिन प्रसाद ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। अब ये माना जाने लगा कि जो ब्राह्मण का वोट बैंक है 11%, इस पर भी बीजेपी की तगड़ी नजर है। पिछले कुछ दिनों से ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद के बीच में रस्साकसी का जो दौर था, बीजेपी उसको थामने की कोशिश करने में लगी हुई है। इसी पर हमारा आज का कार्यक्रम तिलक, तराजू और तलवार, क्या इनसे होगा बेड़ा पार। पहले आपको बताते हैं जितिन प्रसाद हैं कौन और उनका संक्षिप्त परिचय आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते हैं जितिन प्रसाद। सर्वप्रथम जितिन प्रसाद साल 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव बने। साल 2004 में उन्होंने अपने गृह लोकसभा सीट शाहजहांपुर से 14वीं लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई तथा विजय भी प्राप्त की। पहली बार जितिन प्रसाद साल 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री नियुक्त किए गए। उसके बाद 2009 में जितिन प्रसाद 15वीं लोकसभा चुनाव लोकसभा दौरहरा से लड़े। वह 1,84,509 वोटों से विजयी भी हुए। जितिन प्रसाद साल 2009 से 18 जनवरी 2011 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 19 जनवरी 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा 28 अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय संभाला। यूपी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर, लखीमपुर तथा सीतापुर में काफी लोकप्रिय नेता हैं। जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में शांतिप्रिय व विकासवादी राजनीति के लिए जाना जाता है। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये था जितिन प्रसाद का संक्षिप्त परिचय। इसी पर यानी कि ब्राह्मण कार्ड पर हमने बात की बनारस संवाददाता चंद्रभूषण चौबे से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो आजकल हलचल चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण कार्ड के नाम के ऊपर अब मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, तो आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि कल ही अपना उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अनूप चंद पांडे को मतलब एक ब्राह्मण कार्ड खेल करके बनाया गया है और आज कांग्रेस से जितिन प्रसाद को लाया गया है। तो आप इसमें क्या मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति आप देखते हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, HBC के साथ जुड़े हुए भी हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको, बताएं। जी, इसमें कोई भी पार्टी अगर है तो अपना वो बिरादरीवाद का कार्ड तो खेलना स्वाभाविक है, सभी पार्टियां लगभग खेलती हैं। लेकिन मेरा कहना ये है सर कि ये ऐसा पद है, अनूप चंद पांडे जी अगर ये बने हैं तो ऐसा कोई पद नहीं है कि सीधा सीधा किसी ब्राह्मण को इससे फायदा मिल जाएगा। हाँ, एक आध दो पॉइंट ऐसा है, जैसे जिस समय ये आचार संहिता लग जाती है, इस समय ये चार्ज में होते हैं, ऐसे में कोई टेंडर निकलता है, टेंडर से ठेकेदारों जैसा कोई काम होता है तो शायद 1-2% ब्राह्मणों को ठेका देंगे, टेंडर देंगे, उनको कमवा सकते हैं। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और भी चुनाव आयुक्त को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे तो विवाद के घेरे में हो जाएंगे। रही बात अगर कार्ड खेलने की, तो मेरे समझ से लगभग सब पार्टियां खेलती हैं, कार्ड बिरादरीवाद का खेलती हैं और बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। नहीं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खींचातानी चल रही थी, योगी मोदी के बीच में काफी दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि मोदी ने अपना कोई विशेष दूत भेजा है, योगी ने उसको जगह नहीं दी, कुर्सी नहीं दी।
तो इसके आधार पे माना जा रहा है कि ये कुछ ब्राह्मण कार्ड है, मतलब ब्राह्मणों को वोट बैंक साधने की जरूरत है, समझी गई है, क्योंकि 11% का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का आता है। सर बताया मैंने ना कि सही कह रहे हैं आप कि वो कार्ड खेलने की कोशिश तो लगभग सब पार्टियां करती हैं। ऐसे में बीजेपी भी अपना कार्ड खेल रही है ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए। 11% अगर ब्राह्मण है तो उनको लुभाने के लिए हर लोग चाहेंगे। ऐसे में बीजेपी ने ही अपना कार्ड खेला है। लेकिन मुझे नहीं लगता, लोगों की राय मैंने जाना है विशेषज्ञों का, उन्होंने एक बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि विशेष अगर कोई लाभ वाले पद पर किसी ब्राह्मण को रखा जाता तो शायद कुछ व्यक्तिगत लाभ ब्राह्मणों को पहुंचाते। लेकिन चुनाव आयुक्त के पद पर होते हुए जो उनसे रिलेटेड 1% हो या 1% भी मेरे समझ से नहीं, पॉइंट में परसेंट में आएंगे, सिर्फ उन्हीं ब्राह्मणों को फायदा मिलेगा। सिर्फ ऐसा, और जो ब्राह्मण लाभी है बहुत तेज ब्रिलियंट लोग होते हैं कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि हर ब्राह्मण को व्यक्तिगत रूप से फायदा होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हर ब्राह्मण को डायरेक्ट वो कोई ब्राह्मण चुनाव आयुक्त के पद पर हो जाए तो व्यक्तिगत फायदा लगेगा पहुंचाने और वोटों की संख्या भरमार होने लगेगी और सारे ब्राह्मण बीजेपी को वोट जाके कर देंगे। और जतिन प्रसाद जो कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, बीजेपी में आज उनको लेकर के आया गया है, पूरे गाजे बाजे के साथ लाया गया, तो इस पे क्या रहेगा आप क्या सोचते हैं? जी, जहां अगर वो आए हैं तो उसका इनका प्रभाव, क्योंकि नेता हैं और अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में उनकी अच्छी छवि रही है, तो उनसे रिलेटेड जो कांग्रेस के वोट बैंक ब्राह्मण लाभी का उसको तो लेकर अपने बीजेपी में आने की कोशिश करेंगे। प्लस जो बीजेपी का वोट बैंक है वो उसमें ऐड करेगा। कुछ फायदा तो दिख रहा है कि अगर किसी दूसरे पार्टी से लोग आते हैं, उसको हर पार्टियों में अगर सर्वे करके देखा जाए तो फायदा लगभग मिला है। चंद्रभूषण चौबे का साफ साफ मानना है कि ब्राह्मणों को एक आधी सीट देने या ब्राह्मणों का एक नेता आने से ब्राह्मणों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्राह्मण बहुत समझदार है। मगर राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो कुछ और है, ये तो आगे की बात है, वो भी देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां के सत्ता के गलियारों में भी कुछ ना कुछ हलचल चल रही है, जिस पर की तीखी नजर बनाए हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश के संवाददाता एनके सिंह से भी मैंने बात की। क्या कहना है उनका, सुनिए। ये जो अभी आज, जैसे आप उत्तर प्रदेश से मैं शुरू करता हूँ आपके साथ में। उत्तर प्रदेश में कल चुनाव के लिए बीजेपी ने एक ब्राह्मण कार्ड खेला है, अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया है, और आज कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद के बेटे हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाते हैं, फिर सीएम की कुर्सी की रेस में चर्चा चलती है कि नरोत्तम मिश्रा आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय लग जाते हैं। तो ये क्या चक्कर चल रहा है, कुछ आप बताएंगे इस पे, रोशनी डालें जरा कुछ। सर, जैसा कि ये जो स्थिति है आप यूपी में हमने जो देखी है वही ऐसी स्थिति यहाँ पे भी देखा जा रहा है। कई लोग कह चुके हैं, यहाँ पर दूसरे राजनीतिक दल भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर में जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिसमें कि आप देखेंगे, चाहे अभी जिस तरीके की जो मीटिंग हुई हो, जितने भी नेताओं की मीटिंग हुई है, चाहे वो प्रभात झा हों या आपके कैलाश विजयवर्गीय हों या बीडी शर्मा हों, ये जितने भी ब्राह्मण नेताओं की जो कहीं ना कहीं एक मालवा अंचल से आते हैं और बाकी के जो बड़े दो नेता हैं वो चंबल अंचल से आते हैं, जहाँ से खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आते हैं जी। तो इन लोगों का मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में यहाँ पे कोई ब्राह्मण चेहरा भी हो सकते हैं सीएम। तो आपका कहना है शिवराज जी का तख्तोताज जो है खतरे में है? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो स्थिति लग रही है, भले गृह मंत्री इस चीज़ का खंडन कर रहे हो कि ऐसा नहीं है, मगर जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई हैं कि यहाँ पर सीएम को बदला जा सकता है, या संगठन में भी जो मांग बढ़ी है कि शिवराज सिंह चौहान का विरोध मुखर होकर कई लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि शिवराज सिंह चौहान की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में। अब वो ये देखना वो डैमेज नहीं, अब तो जैसे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, आरएसएस में ये तय किया गया है कि अब मोदी को राज्यों के चुनाव में नहीं मतलब उतारा जाएगा, मोदी बड़ा चेहरा नहीं बनेंगे। इसमें क्या इसको माना जाए इस तरीके से? सर, वैसे यदि संवैधानिक, क्योंकि पीएम का एक जो पद होता है वो बहुत संवैधानिक पद होता है और वो पूरे एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी कहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यदि देखा जाए तो सीएम को कहीं भी प्रचार के लिए जाना नहीं चाहिए जब तक वो पीएम के पद पर जब तक मौजूद हैं। चाहे वो प्रदेश में या प्रदेश में देखें तो सीएम
और सेंट्रल में देखें तो वो हैं आपका क्या नाम है पीएम। तो ये जो संवैधानिक पद जब तक उस पर हैं तब तक उनको प्रचार में नहीं जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर में ये है, अंकित है। तो कुछ ना कुछ हलचल मध्य प्रदेश में भी चल रही है। इसी के साथ मोदी और योगी की आपस की तनातनी जो सामने तो नहीं आई, मगर सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बनी। तय ये हुआ कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के चुनाव में सीधे नहीं उतरेंगे, यानी कि उनका चेहरा अब सीधे नहीं उतारा जाएगा। हालांकि बीजेपी के उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से मोदी का चेहरा और जेपी नड्डा का चेहरा भी हटाया गया। आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव बढ़ेंगे, चुनाव की तारीख आएगी, बहुत सारे और भी नेता इधर से उधर आएंगे और जाएंगे भी। हमारी नजर सभी नेताओं पर बनी रहेगी। जैसे जैसे जो नेता आएगा या जो नेता जाएगा आपको बताते रहेंगे। एक्सपीसी टीम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर जरूर करें।